Hello students, better today we will start the second unit of our third chapter, the cell. Cell chapter का हम second unit start करेंगे आज, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी इन सेल्स एंड सेल डिवीजन. डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज वैरायटी. वैरायटी मीन्स विभिन्नताएं. तो फर्स्ट यूनिट में हमने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था और उसमें जो ऑर्गेनेलीज क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो बताई थी, और हर ऑर्गेनेली का क्या क्या फंक्शन होता है ये हमने आपको बताया था. तो बेटा ये जो सेल जो होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सब में सेम होता है, ठीक है. बट दिस डजंट मीन दैट ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं. स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म आर कॉमन टू वर्चुअली ऑल सेल्स. सभी सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ये कॉमन होते हैं. कॉमन होते हैं मतलब सब में होते हैं और एक जैसे होते हैं, ठीक है. बट द शेप, साइज एंड कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स शो अ लॉट ऑफ वेरिएशन. लेकिन जो सेल का जो साइज होता है और उसका जो शेप होता है, साइज मीन्स आकार, उसका जो साइज़ है मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है. एंड शेप मतलब आकार. तो सेल का साइज और शेप हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है. एंड इट इज़ क्लोजली लिंक टू द फंक्शन विच द सेल परफॉर्म. और बेटा ये जो सेल और साइज़ है ये किस चीज़ से लिंक है, इसका क्या किस चीज़ से इसका हम कह सकते हैं इस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सेल की या ऑर्गेनिजम्स में सेल की जो शेप और साइज़ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. In a unicellular organism, all the functions of the body like nutrition, respiration, excretion, growth and reproduction are carried by the single cell. एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी होती है. उसमें क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, तो ये सारे एक ही सेल परफॉर्म करता है क्योंकि वहाँ पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, एक ही सेल है जिससे ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं. बट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज टास्क एंड फंक्शंस आर डिवाइडेड अमंग ग्रुप्स ऑफ सेल. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि उसकी बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जितने भी फंक्शन हमने आपको बताए जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, जिन्हें हम लाइफ फंक्शंस भी कहते हैं, ये सारे के सारे जो लाइफ फंक्शंस हैं इनको कौन करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स करते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं, सेल्स ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और सेल का हर ग्रुप जो होता है सेल्स का वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. ऑल द सेल्स डू नॉट डू ऑल द जॉब्स. सारे जो सेल्स हैं वो सारे काम नहीं करते. एंड दिस फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. और ये जो फीचर होता है, ये जो विशेषता होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये क्या कहलाती है, डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर मीन्स श्रम, मेहनत है ना, परिश्रम, और डिवीजन मीन्स डिवाइड कर देना, बांट देना. तो बेटा जैसे हमने आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है जिससे सारे लाइफ फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये परफॉर्म करने पड़ते हैं. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑप्शंस आर देयर आर सो मेनी सेल्स. कई सारे सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. तो क्या होता है, ये सारे लाइफ फंक्शंस जो होते हैं, ये लाइफ फंक्शंस ये डिवाइड हो जाते हैं सेल्स के ग्रुप में, ठीक है. बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक. और उन सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. और ये जो फीचर है, ये जो खासियत है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, ठीक है, ये जो खासियत है कौन सी जो फीचर है कि सेल्स का ग्रुप बना लेना और हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना. ये जो फीचर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है. The group of cells show variability in their shape, size and other features depending upon the function being performed by them. एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे एक ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल्स होते हैं सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते.
सारे सेल्स शेप, साइज और स्ट्रक्चर में एक जैसे नहीं होते। मैंने अभी जैसे पहले भी बताया, उनका शेप और साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आपकी बॉडी में नर्व सेल नाम के सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है, ये इतने लंबे होते हैं, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक। इनका जो स्ट्रक्चर है वो लंबे होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं। क्यों होते हैं ये लंबे? बिकॉज इनका फंक्शन क्या है, टू कन्वे मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाना इनका काम है। तो इसी की वजह से, इसी के कारण ये क्या होते हैं, लंबे थ्रेड जैसे होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तक बॉडी के मैसेज कन्वे कर सकें। ठीक है, तो बेटा अब आते हैं सेल के नंबर पर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स विच इन टर्न मे बी ऑफ मैनी टाइप्स। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनि मीन्स वन होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोई पर्टिकुलर हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का नंबर है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में जो हैं वो सेल्स हैं वो जैसे मान लेते हैं कि 10 सेल्स का बना है या 20 सेल का बना है, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म में, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सेल का नंबर वराई करता है। ठीक है, कैसे बेटा? इट मे बी जस्ट अ फ्यू एज इन सम एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर एल्गी ऐसी होती हैं जो कुछ सेल्स की बनी होती हैं। सम सेल्स आर प्रेजेंट ओनली, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी है जो कुछ सेल्स की बनी होती है। ठीक है, टू अ फ्यू हंड्रेड एज इन सम अदर एल्गा। कुछ और एल्गी होती हैं जिनमें 100 के करीब तक नंबर सेल्स का पहुंच सकता है। टू सेवरल मिलियन एज इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ तक कि मिलियन तक भी सेल का जो नंबर है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पहुंच सकता है। जैसे हायर प्लांट्स और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जो सेल नंबर है, मतलब सेल की जो संख्या है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो भी वराई करती है, उसमें भी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, सेल साइज। सेल साइज मतलब सेल कितना छोटा है और कितना बड़ा है। सम प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आंखों से देख सकते हैं। वैसे तो हमने आपको बताया था सेल ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसे आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑस्ट्रिच एक एग है जिसका लार्जेस्ट एनिमल सेल है, ये आप देखिए, दिस इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट एनिमल सेल है, दिस इज सबसे बड़ा एनिमल सेल है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन सेल इज दैट ऑफ अ बैक्टीरियम PPLO। अब एक तरफ दूसरा एक और सेल है जिसका साइज बहुत छोटा होता है, सबसे ज़्यादा छोटा होता है, और उसका क्या नाम है? बैक्टीरियम PPLO। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरियम PPLO। उसका जो साइज़ होता है सेल का वो सबसे छोटा साइज़ होता है। जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे छोटा साइज़ है बैक्टीरियम PPLO। ठीक है, तो दिस बैक्टीरिया मेजर्स अबाउट 0.1 टू 0.5 माइक्रोन्स इन साइज़। तो इसका साइज़ 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन्स तक ये हो सकता है, मतलब ये इतना छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वैरायटी, क्या वैरायटी आपको देखने को मिली? कहाँ तो इतना बड़ा सेल है लाइक एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है। ठीक है, जो इतना बड़ा है सेल, जिसका साइज़ इतना बड़ा है, और कहाँ एक बैक्टीरिया का सेल है जो सबसे छोटा है, बैक्टीरियम PPLO का। ठीक है, तो इस तरह से साइज़ में वैरायटी देखने को मिलती है। प्लांट्स में भी आप देख सकते हो, सम एल्गा है वेरी बिग सेल्स। कुछ एल्गा ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़े सेल्स होते हैं जिनके, फॉर एग्जांपल एल्गा एसिटाब्यूलेरिया। देखिए बेटा, ये जो है दिस इज एल्गा एसिटाब्यूलेरिया, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसे अम्ब्रेला एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये जो बेटा एसिटाब्यूलेरिया है, इसका जो साइज़ है ये कहने को तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स ये एक ही सेल से मिलके बनी है, लेकिन
इसका जो साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। तो इस तरह से जब 10 सेंटीमीटर का है तो उसे आप अपनी आंखों से ऑब्वियसली देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इन आवर बॉडी नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट, मेजरिंग अबाउट 90 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। और हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जिनकी जो लेंथ होती है वो 90 माइक्रोमीटर्स के करीब होती है लेंथ में। और मैंने जैसे पहले आपको बताया, जो नर्व सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, बॉडी के सारे पार्ट्स तक मैसेजेस को कन्वे करना है इनका फंक्शन। तो इसी की वजह से इसी कारण इनकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेटा सम ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट। कुछ ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट अदर सेल्स जैसे किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन के, दे आर बिटवीन 20 to 30 माइक्रोन्स इन लेंथ। जो किडनी या लिवर या इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं कुछ, उनकी जो लेंथ है वो 20 से लेकर 30 माइक्रोन्स के बीच में हो सकती है। तो इस तरह से हाँ, क्या आपने देखा यहाँ पे सेल नंबर, सेल का जो संख्या है हर ऑर्गेनिज्म में वो वराई करती है, और सेल का जो साइज़ है वो भी हर ऑर्गेनिज्म में वराई करता है। इसमें भी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम बहुत अच्छे से, डिफरेंट सेल शेप्स, ये अलग अलग शेप्स के सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये नर्व सेल है, ठीक है। और ये बेटा व्हाट आर दीज आर वाइट ब्लड सेल्स के, हमारे जो ब्लड होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। ये इनकी शेप होती है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनकी शेप कोई रेगुलर नहीं होती, ठीक। ये स्किन के सेल्स हैं, हमारी जो स्किन होती है उसके जो सेल्स हैं वो एस शेप के होते हैं, ठीक। और जो अनियन सेल्स हैं, अनियन को के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टोमेटा में, ये बीच में स्टोमेटा क्या होता है, ये ऐसे पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर मिलते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होता है मतलब कोई भी जो गैस है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, वो क्या होता है, इन पोर्स के थ्रू प्लांट की बॉडी में जाती हैं, और इन पोर्स के थ्रू ही वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो ये पोर जो है इसके चारों तरफ ये क्या है, दिस इज़ गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। इसका आप शेप देख सकते हो कैसा है, इट इज़ लाइक राजमा या फिर बीन शेप का कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी शेप जो है वो डिफरेंट है। तो कितनी वेराइटीज़ हमें शेप की देखने को मिलती हैं, ठीक है। दीज आर रेड ब्लड सेल्स एंड दीज आर मसल सेल्स। ये हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें जो सेल्स मिलते हैं किस तरह से एलोंगेटेड हैं और लंबे हैं शेप में, ठीक है। तो बेटा अभी जैसे मैंने आपको बताया सेल की जो शेप है उसमें वैरायटी देखने को मिलती है। सम सेल्स लाइक दोज ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी ब्लड, दे कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। अब मैंने आपको जैसे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ये इरेगुलर शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। सिमिलरली जो अमीबा होता है इसकी भी शेप, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी भी शेप कोई पर्टिकुलर नहीं होती है, कोई डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ये भी अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स हाउएवर मेंटेन अ कांस्टेंट शेप ऑल थ्रू देयर एग्जिस्टेंस। लेकिन कई सारे जो सेल्स होते हैं वो जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तब तक उनकी जो शेप है वो कांस्टेंट ही बनी रहती है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, नर्व सेल जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल इज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। बेटा ये जो सेल्स की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। रिप्रोड्यूस मतलब एक से दो बनना, ठीक है, एक से दो बनना, ठीक। क्या होता है, सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम अदर सेल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब एक सेल से दो सेल का बनना। अब ये एक सेल से दो कैसे बनते हैं, दो से चार कैसे बनते हैं, चार से आठ कैसे बनते हैं, इट इज़ पॉसिबल बाय अ प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। ये एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। इसके आगे का पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।